Good morning. Today is 6 मई 2020। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में एक महामारी का रूप जो चला था या चल रहा है। हमारी सरकार ने समय रहते हुए बहुत अच्छा स्टेप लिया, लॉकडाउन कराया, और जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अभी हमारे भारत में और देशों की तुलना में अच्छी पोजीशन है। एक शिक्षक होने के नाते इस दरमियान हमें क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, मैं इस वीडियो को आपके सामने इसीलिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि लॉकडाउन जब घोषित किया सरकार द्वारा, तो इतना भी समय नहीं मिल पाया कि हम कंप्यूटर, वेबकैम, कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लें जो कि हम अपना एक घर पे अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करके और हम बच्चों को भेजते रहें। खुद मैंने एज ए टीचर ये चुना कि जो एग्जिस्टिंग वीडियोज पढ़े जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनका सहारा लेकर के बच्चों को शेयर किया जाए। फिर मैंने गूगल मीट से भी कोशिश की पढ़ाने की बच्चों को। उसमें बच्चों की प्रॉब्लम आई, सर हमारे यहाँ पे तो नेट नहीं चल रहा, हमारे यहाँ पे तो बिजली नहीं है, हमारे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है, और इस तरह से इतनी सारी समस्याएं कि बस कुछ पूछ नहीं सकते। फिर मैंने ऑनलाइन का माध्यम को चेंज किया और सब बच्चों को इंटरेक्ट किया कि अच्छा आप व्हाट्सएप के थ्रू, और मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, आप देना, ईमेल के थ्रू हम करते रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि लॉकडाउन से पहले जनवरी और फरवरी और मार्च में, आधे मार्च तक जिनमें क्लासें हमने ली थी, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 2% क्लास भी अटेंड नहीं की। मैं खुद का अपना आंकड़ा दूं तो मैंने 43 क्लासेस ली थी, और 43 क्लासेस में उसमें जो हमारे ही स्टूडेंट हैं क्लास के, उन्होंने क्लास ही अटेंड नहीं की। और 27 अप्रैल 2020 हमारा जो इस सेशन का लास्ट डे था। अब 27 तारीख के बाद में और भी बच्चों की सहूलियत के लिए सरकार ने, यूजीसी ने कहा कि भाई 15 मई तक टाइम बढ़ाओ और इनको आगे पढ़ाओ जरा। तो उससे फिर हमने एक और मीडियम और बढ़ाया, और यही कोशिश जारी रखने की बच्चों के साथ संपर्क करके। अब एक बच्चे ने कहा कि जी मैं तो किसानगढ़ से हूँ और मेरे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है कि मैं ये टाइप करूँ और भेजूँ। तो मैंने उनसे एक अपील की कि आप अब जितने टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं, आप अपने रजिस्टर पर या कॉपी पे कर लें, और मैं उससे भी इंटरनल असेसमेंट लगा दूंगा। अब देखिए, बच्चे या पूरा समुदाय नहीं समझता, ये कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है स्टूडेंट का। ये सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा ने कही कि जी आप मुझे टॉपिक दो, मैं उसको लिख के दे दूंगा, लाओ जी 20 नंबर। बच्चे किस तरह से मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं इस समय पे टीचर्स का, इन द नेम ऑफ असाइनमेंट। कि असाइनमेंट दो असाइनमेंट दे दो, 20 नंबर दे दो। अरे भाई, ये चीज नहीं होता है। हर शिक्षक अपने ढंग से कैसे इवेल्यूएट कर रहा है आपका शिक्षक के साथ, किस तरह का बिहेवियर है, आप क्या पढ़ रहे हैं, किसी चीज को पढ़ने की आप कैसे देख रहे हैं। यहाँ ये एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पॉलिटिक्स इतनी हावी है, इवन बच्चे इतने हावी हैं कि अब एक स्टूडेंट्स ने तो मेरे कहा कि टीचर्स जो है ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे। अरे भैया, व्हाट्सएप से पढ़ा रहे हैं, ईमेल से पढ़ा रहे हैं, आपकी सारी समस्याएं ले रहे हैं। कॉलेज में जाते थे, केवल 2 क्लास लेते थे, 2 क्लास पढ़ते थे। आज की डेट में सुबह 8 बजे से और शाम 5 बजे तक आप फोन करते हैं, 2.5 घंटे तक एक बच्चा बताओ व्हाट्सएप पर इसी की क्लैरिफिकेशन ले रहा है। और फिर भी जो है ना, व्हाट्सएप पे लिख रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, धनीराम सर तो उनका जो एवेल्यूशन इंटरनल असेसमेंट है वो ठीक नहीं है। अरे मेरे भाई, जरा लिख के प्रिंसिपल को दो, मुझे दो। अब आपने फेसबुक और मीडिया जो है ना, ये अच्छे के लिए था। अब मेरे को एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही है कि इंस्टीट्यूशन थे, हम बच्चों के बिहेवियर को एक सामाजिक अच्छा परिवेश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए काम आए,
एनीवे मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हर बच्चे की अलग अलग अपनी प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हमने कहा कि भाई अगर आज की डेट में मतलब 1 तारीख से भी हम जो वीडियो भेजे, जो हम क्वेश्चन भेजे, उनके आंसर करते हैं तो 40% हम उनका कम से कम पासिंग मार्क्स लगा करके आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने डे 1 से ये बच्चों को बताया कि भाई जिसकी 67% अटेंडेंस नहीं है वो एग्जाम में भी नहीं बैठ सकता। अब जो बच्चा क्लास ही नहीं कर रहा है उसका मैं असेसमेंट कैसे करूं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन चूंकि समय ऐसा है तो बच्चों का एक फेवर मैंने प्रिंसिपल सर से बात की, अपने टीआईसी से बात की। दोनों का ही रुझान ये था कि देखो बच्चे इस समय पे मतलब जो है उनको मदद कर देते हैं, बाकी जो अच्छा सर्कमस्टांसेस होगा उसमें फिर आगे से कर लेंगे। तो हम खुद ही टीचर होने के नाते ये सॉफ्ट ले चुके हैं। अब देखिए मैं आज एक वीडियो भेज रहा हूं सभी बच्चों को, उसमें मैंने कस्टम ड्यूटी को कवर किया है और वो 1 घंटा 27 मिनट की वीडियो है। तो मतलब लगभग 45 मिनट के 2 वीडियो हो गए। तो एक मेरा लेक्चर होता है, एक मेरा ट्यूटोरियल होता है। अब बच्चा क्या करे, पहले 45 मिनट उसको पढ़ ले, उसकी समरी अपनी बना ले, इसके बाद में अगले 45 मिनट पढ़ ले। तो उसमें क्या है कि बच्चे को सारा जो कस्टम ड्यूटी है उसमें सारा मेंशन है। ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द कस्टम लॉ, टैक्सेशन इवेंट्स फॉर द इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, टेरिटोरियल वाटर एंड कस्टम लॉ, ज्यूरिडिक्शन जो इंडिया का जो ज्यूरिडिक्शन है, जो वाटर में भी कितना हमारा है, हम कब कहेंगे कि इंपोर्ट है, कब कहेंगे कि एक्सपोर्ट है। मतलब वो सारी वीडियो इतनी खूबसूरत है। मिस्टर अग्रवाल सर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। तो पहले मैंने उसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने उसको देखा, मैंने खुद समझा कि हाँ मेरे सब्जेक्ट से बिल्कुल रिलेटेड है। तो मैं आज उन बच्चों को भेज रहा हूँ। अभी लगभग 8 बजे की 20 मिनट हुई है, तो मैं लगभग 9 बजे के बाद भेज दूंगा। तो मैं इतना सारा करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ इतनी सारी प्रॉब्लम और दूसरी तरफ बच्चे किस तरह से मतलब इस तरह से डिफेम करने पे लगे। मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक कोई ट्यूट नहीं छोड़ा, आज तक कोई लेक्चर नहीं छोड़ा, लेकिन किसी के दबाव में मैंने किसी को नंबर नहीं दिए। और जो नंबर सिस्टम है ये कोई किसी की एबिलिटी का कोई आधार नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छा है, ठीक है भैया, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे, अब हम उसमें क्या करें। लेकिन हम तो बंधे हुए हैं कि भाई आप अगर नहीं करे तो जो टॉपिक कवर करा दिए, अब जैसे मैं आज जो मैंने कवर टॉपिक करा दिए मैं उसकी भी लिस्ट अपने बच्चों को दे दूंगा और ये बोल दूंगा कि आप इनमें करके आप मुझे दिखा दीजिए। पर्पज क्या है? पर्पज है कि बच्चे को सब्जेक्ट आना चाहिए और बच्चे का जो बिहेवियर है वो एक लॉफुल होना चाहिए और वो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो आज की डेट में हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे मेरा रामजस कॉलेज है, ये इतनी मेहनत से बना और इतना बड़ा किया, हम इतनी मेहनत से कर करके अब कोई भी बच्चा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या मीडिया पर और कुछ भी अगर लिख दे और उसको भी सरकार या प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी उसको भी बिना अटेंडेंस के और उनको बिठा लिए, तो आप बताइए कि हम कैसी मतलब जो आगे आने वाला समय है, जो हमारी ये जो यूथ है वो समझ सकते हैं वो क्या करने जा रही है। मतलब ना क्लास में आना, ना कोई होम मतलब इंटरनल जो असाइनमेंट्स है उनको करने की, वो चाहते हैं कि जी हाँ बताओ जरा क्वेश्चन लीजिए, दो असाइनमेंट। देयर इज ए मच डिफरेंस बिटवीन दी असाइनमेंट। तो एक छोटा सा है, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी है, उसमें आपका बिहेवियर है, उसमें आपने कर भी लिए तो आप उसको टीचर को सेटिस्फाइड करेंगे, आपसे सब्जेक्ट आता है। और कोई जीएसटी कोई एक टॉपिक तो है नहीं कि आपने एक टॉपिक पे बना दिया और एक तौर हो गया। भाई मेरे को तो पूरा सिलेबस कराना है ना, क्योंकि सरकार कह चुकी है, यूजीसी कह चुकी है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके तो एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे। तो एक ऐसा रास्ता जिससे कि बच्चों का नुकसान नहीं हो और शिक्षा व्यवस्था पूरी चलती रहे। तो मेरा मतलब एक कंसर्न था कि जिस तरह से जो बच्चा टीचर्स जो आज की डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और देखो सभी जगह खोल दिया गया है। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ 33% टीचरों को भी जाने दे और कॉलेजों में एक व्यवस्था कराएं कि जिनके पास में जैसे हम जैसे टीचर हैं पढ़ा सकते हैं, हमारे जाने रिकॉर्ड कर लो अभी कुछ भी मतलब बच्चों को, लेकिन रिकॉर्डिंग फैसिलिटी कॉलेज में और अपने लेक्चर को हम लोड कर सकते हैं। अब बताइए मेरा खुद का मोबाइल है, इस मोबाइल से मतलब मैं कर रहा हूँ कि 10 मिनट का हो 20 मिनट का हो तो ठीक है, अब कैसे 40-40 मिनट का लेक्चर रोजीना रिकॉर्ड करके कैसे किया जाए। अब हम भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऐसे तो कोई पढ़ा नहीं था तो हम खुद भी सीख रहे हैं। तो इस समय पे जो समस्या जो आन पड़ी है, जो जिस तरह की समस्या है
उसको जो है ना स्टूडेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन सबको समझना चाहिए। तो मेरा सरकार से, प्रिंसिपल साहब से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कलीग से, अपने स्टूडेंट से यही है कि वो समस्या को समझे और शिक्षा के लिए जो जरूरी है स्टूडेंट अपना रोल निभाए, शिक्षक अपना रोल निभाए। और इतना ही कहता हूँ कि भाई सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं डेली बेसिस पे मैं जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ, जो वीडियो भेज रहा हूँ उसको पढ़ो, उसको कोई भी चीज है क्लैरिफिकेशन डाउट्स है वो क्लियर करें और आप लोग जो है ना उनको बनाएं जिससे कि आपका क्लैरिटी हो, आप एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद, नमस्कार।